तो आखिरकार कुश्ती के मैदान में अच्छों को चुटकियों में धूल चटा देने वाली विनेश फोगाट ने राजनीति के मैदान में एंट्री के पक्के सबूत दे दिए हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पहलवान विनेश फोगाट ने राजनीति में एंटर होने के साफ सीधे संकेत दिए हैं। हालांकि विनेश ने सीधे तौर पर नहीं कहा है, लेकिन बात को थोड़ा टाल दिया है। हरियाणा के जिंद में आयोजित सम्मान समारोह में विनेश फोगाट पहुंची थी। दरअसल जिंद में विनेश फोगाट ने कहा कि पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए बहुत प्रेशर है, लेकिन वो अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत के बाद फैसला लेंगी। मतलब उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है और वो फैसला बहुत जल्द ले सकती हैं। इस दौरान विनेश ने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। विनेश फोगाट ने कहा कि विवादित सवाल न पूछो, संजय सिंह कौन है मैं नहीं जानती हूं। दरअसल संजय सिंह ने कहा था कि विनेश फोगाट राजनीति न करें। इसी बीच कुश्ती से संन्यास लेने के बारे में जब विनेश फोगाट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब मेरा मन क्लियर होगा तो उस दिन सोचूंगी आगे क्या करना है। वहीं कुश्ती और राजनीति में शामिल होने के बाद पर भी विनेश ने पत्रकारों से हंसते हुए कहा कि आप बताओ क्या करना है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो दोनों काम करेंगी। इसका मतलब है कि राजनीति में एंट्री लेने जा रही हैं विनेश फोगाट। इस दौरान विनेश फोगाट ने किसान आंदोलन को लेकर भी बयान दिया। विनेश ने कहा कि जिंद किसान आंदोलन का सेंटर था और किसानों के प्रति सरकार के रवैये की वजह से उन्हें रोना आता था। उधर किसानों ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। वो जिंद की बेटी हैं और इस पर उन्हें गर्व है। विनेश फोगाट ने कहा कि खाप उनका परिवार है, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। जब महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तब भी यही लोग साथ खड़े थे। जिंद के लोग क्रांतिकारी हैं, यहां आकर उन्हें गर्व होता है। स्वर्ण पदक से चूकने पर विनेश फोगाट ने कहा कि ये लंबी कहानी है, आज ये बताने का दिन नहीं है। जूनियर खिलाड़ी और भी पदक लेकर आएंगे, खेल में जितना भी योगदान दे सकती हैं वो देंगी। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल के फाइनल मुकाबले से पहले बाहर हो गई थी। वहीं देखा जाए तो हरियाणा में इलेक्शन बहुत जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में विनेश को टिकट देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक के ऑफर मिल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक विनेश ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन साफ सीधे तौर पर उन्होंने ये तो संकेत दे ही दिया है कि वो इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो बीजेपी से लड़ती हैं या फिर कांग्रेस में शामिल होती हैं या फिर आम आदमी पार्टी का साथ देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो चुनाव में लड़ती हैं यानी राजनीति में एंट्री लेती हैं तो इसका कितना असर पड़ सकता है हरियाणा के चुनाव पर। तो साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा असर हो सकता है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो जिंद से ही चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसे में जो देखा जा रहा है जिस तरीके से कि वो बीजेपी में शायद ही शामिल हो, वहीं दो पार्टी बचती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो कयास जो लगाए जा रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस में शामिल होने के उनके 99% चांसेस हैं। अगर वो कांग्रेस में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव 2024 का हाल, तो जिस तरीके से देखा गया कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली एक तरह से, क्योंकि 10 जो लोकसभा सीटें थी उसमें से माना जा रहा था कि कम से कम 8 सीटें 9 सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी 5 सीट हार गई और महज 5 सीट पर जीत पाई। तो जिस तरीके से देखा गया 2014 में भी जनता ने यहां बीजेपी को सर आंखों पर बिठाया था और 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को दी थी। वही ट्रेंड जो वो 2019 में भी रहा था, लेकिन 2024 में बड़ा झटका लगा और ये सारी जो सीटें हैं यानी कि 5 सीटें वो डायरेक्ट कांग्रेस के खाते में चली गई। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही समझ में आ रही कि इस बार बीजेपी की हैट्रिक शायद ही लगे और कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है? क्या बीजेपी यहां से जीत दर्ज करेगी या फिर कांग्रेस
अपना पंजा यहां चलाएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।